काउंटिंग हो रही है, अभी 3 बजे तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जितनी बढ़त बना ली है, अब तो नतीजा तय हो गया कि बीजेपी सीट लूज करने जा रही है। ये लूज कर चुकी है एक तरह से कहिए। और राजद जो मुख्य विपक्षी दल था, पिछले चुनाव में सेकंड था, वो इस बार कहीं नहीं रहा। सीधा मुकाबला हुआ प्रशांत किशोर और बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज। देखिए, बिहार में जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव के जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी को बड़े झटके मिल रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जाने माने अरुण पांडे सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं तमाम जो उपचुनाव के जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, प्रशांत किशोर हर एक राउंड में आगे चल रहे हैं? तो बीजेपी का किला ध्वस्त होता दिख रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? जो रिजल्ट अभी काउंटिंग हो रही है, अभी 3 बजे तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जितनी बढ़त बना ली है, अब तो नतीजा तय हो गया कि बीजेपी सीट लूज करने जा रही है। ये लूज कर चुकी है एक तरह से कहिए। और राजद जो मुख्य विपक्षी दल था, पिछले चुनाव में सेकंड था, वो इस बार कहीं नहीं रहा। सीधा मुकाबला हुआ प्रशांत किशोर और बीजेपी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है सर, ऐसे में बीजेपी का ये गढ़ माना जाता था, क्या गढ़ तो ध्वस्त हो गया। क्या अभी देखिए, मतदाता ही उदासीन रहे, वोट ही देने नहीं आए। 1 लाख वोट पिछले चुनाव में मिला था, 7% वोट ही इस बार कम हुआ। शुरुआत वहीं से हो गई। अब कोई आकर्षण नहीं दिखा पाए लोग। गए तो 40 स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन नहीं गया? बिल्कुल। पूरा 202 विधायक हों, उनके शायद ही कोई बचा जो नहीं गया, कोई एमपी ऐसा हो जो नहीं गया। क्योंकि काम नहीं आया। ऐसे में कितनी क्षति उठानी पड़ेगी सर बीजेपी को? देखिए, अभी बीजेपी के लिए ये बड़ी छवि की बात है कि इधर अभी जो जेएनजी हुआ, बिहार में जहानाबाद का वो नीट छात्रा वाला मामला याद कीजिए। अभी भरत तिवारी का कांड, हालांकि उसको दुरुस्त करने के लिए सम्राट चौधरी ने भरसक बड़ी कोशिश की कि उनके परिजन आए थे, उनकी मांग पर वहाँ का एसडीओ डीएसपी को हटाया। वो जो एसटीएफ का सिपाही था जिसने गोली मारी थी आत्मसमर्पण के बाद, उसको भी अरेस्टिंग किया। ये सब बात तो अपनी जगह है। आप आज बात कर रही हैं बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर, तो प्रशांत किशोर यहाँ धुरंधर साबित हुए, बाजीगर साबित हुए। पहली बार चुनाव लड़े थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में तो जनस्वराज की बहुत पीट गई थी, सबसे अधिक सीट पर 238 सीट लड़े थे। कोई एक सीट खाता नहीं खुला और जमानत अधिसंख्य की जब्त हो गई। लेकिन खुद प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़के दिखाया कि अभी उनमें कौशल बाकी है, अभी कुछ है। और ये चुनाव का एक खास मैसेज ये है कि बिहार में जो अब तक पिछले 3 दशक से जातीय और समीकरण की राजनीति हो रही थी, लालू और नीतीश का जो राजनीतिक घेरा है, इस चुनाव में वो सारा ध्वस्त होता दिखा। एंटी बीजेपी वोट जो बांकीपुर में था, वो लोगों ने सब प्रशांत किशोर को, ये राजद का जो आधार वोट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, एनडीए का। और एनडीए का जो समर्थक हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो, लव कुश समीकरण हो, वैश्य समाज हो, कहीं ना कहीं तो सब वोट भी कम पड़े। और इसके बाद वोट, तभी तो ये नतीजा सामने आया। तो इस चुनाव में एनडीए के लिए भी झटका है और राजद के लिए तो अब चिंतन का विषय है। यही है इसका। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अरुण पांडे सर बातचीत कर रहे थे। और ऐसे में बांकीपुर का उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बहुत पहले से ही था, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे थे और प्रशांत किशोर लगातार कई राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है। प्रशांत किशोर कई हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, 31 राउंड का गिनती है, तकरीबन मान लीजिए कि 3 से 4 बजे तक पूरी फाइनल हो जाएगी कि प्रशांत किशोर की जीत दर्ज कर ली गई है। बहुत सारे बिहार में मुद्दे हुए, भरत तिवारी इनकाउंटर आप देख लीजिए, नीट छात्रा के साथ जिस तरीके से किया गया वो देख लीजिए, उनकी माँ आज भी दर दर भटकती है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, या फिर जेएनजी का जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देख ली। ये कई सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी को भारी पड़ा, एनडीए को भारी पड़ा। एनडीए चाहे कितने भी दमखम लगा दिए, 40 आप सोच सकते हैं 40 स्टार प्रचार बांकीपुर में उतारे गए हैं। बांकीपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट रहा है, गढ़ रहा है। गढ़ को उखाड़ने की बात कोई नहीं कर रहा था। बीजेपी तो पूरे फुल ऑन मूड में थी कि यहाँ से हम कुत्ता बिल्ली किसी को भी टिकट दे देंगे तो भी बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता सर्वोपरि है। जनता ने अपना दमखम दिखा दिया है और जनता ने अपना बक्से में छिपा पिटारा जो है वो दिखा दिया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।